1% है पर इसमें। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाएंगे और आज की सीरीज को भी शुरू करेंगे। और आज नया टॉपिक होगा और नया टॉपिक बहुत सुंदर है बच्चों आज। और सभी बच्चों को पता चल ही गया होगा, आज का टॉपिक हम डायरेक्शन पढ़ने वाले हैं। और डायरेक्शन टॉपिक से सवाल हर एग्जाम में बनता है और इससे किस टाइप के सवाल बनेंगे एक एक करके हम सारे डिस्कस करेंगे। अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। थोड़ा सा बेसिक पॉइंट समझ में आ जाएंगे तो ये टॉपिक बहुत आसान बन जाता है। ठीक है, तो सभी बच्चों को पता होगा कि जब भी कोई टॉपिक स्टार्ट होता है बच्चों तो उसका बेसिक सभी बच्चों को आना चाहिए। और पहली क्लास, सर डाउट सेशन, डाउट का रिप्लाई नहीं मिलता है। डाउट सेशन बेटा कल लिया तो था, है ना? कल हमारा डाउट सेशन हुआ था और उसके बाद मैंने बोला था, पहले ही बोल दिया है, कोई भी टॉपिक होगा पहले हम टॉपिक को पूरा पढ़ेंगे और टॉपिक को पूरा पढ़ने के बाद उसका टेस्ट होगा। टेस्ट होने के बाद फिर उसका डाउट सेशन होगा। डाउट सेशन भी कंप्लीट होने के बाद फिर हम नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। फिर बच्चों हम नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो जो आज आपका नया टॉपिक होगा वो डायरेक्शन टॉपिक होने वाला है। और डायरेक्शन टॉपिक में क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे आज की क्लास में हम प्रॉपर तरीके से जानने वाले हैं। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। ठीक, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो सारे बच्चे जल्दी से जुड़ जाए समय का ध्यान रखते हुए और टाइम वेस्ट कर, बिना टाइम वेस्ट किए हुए टॉपिक को शुरू कर लेते हैं। बातें तो लगातार हमारी होती रहती हैं। ठीक है बच्चों, रिलेशन टाइप वन बताने वाले थे, नहीं बताए बेटा, बताया तो था लास्ट क्लास में, बता के गया था, है ना? ठीक है, अमन आर्य, आपको क्या हो गया है बच्चे? रिलेशन टाइप वन मैंने आपको कराया नहीं था, टाइप नंबर 3 कराने से पहले कुछ क्वेश्चन करा के गया था, वो टाइप नंबर 1 नहीं कराए थे। कौन सी दुनिया में खोए हुए हो? ये बताओ पहले। अमन आर्य, आपके कमेंट में यहां पर भी देखता हूं, आपके कमेंट मैंने यूट्यूब पर भी देखे हैं, कई जगह मैं आपके एक ही कहानी की कमेंट देख रहा हूं कि टाइप नंबर 1 के सवाल नहीं करा पाए। टाइप नंबर 1 के सवाल मैंने टाइप नंबर 3 शुरू करने से पहले भी करा के गया था। हाँ? सब दुनिया का सबसे इजी सवाल उसके पीछे पड़े हुए हो। कोई लॉजिकल सवाल पूछो तो ठीक भी है। सारे बच्चे सारे सवाल लगा रहे, तुम्हारे भी टाइप नंबर 1 पे ही कहानी अटकी हुई है। पढ़ने की कोशिश नहीं करोगे तो क्या होगा? हर चीज दूसरे पे डिपेंड रहती है कि सर करा देंगे सारी चीजें तभी क्लियर होंगी। भाई थोड़ा दिमाग भी लगाया करो उसमें। टाइप नंबर 1 हमने पहले 2 दिन पढ़ी थी, उसके बाद जब टाइप नंबर 3 शुरू की थी उससे पहले भी मैंने 3-4 सवाल करा के गया था। मैंने टाइप नंबर 1 के कुछ क्वेश्चन और समझ लो, कुछ बच्चों को दिक्कत हो रही थी, इसलिए इतना कराने के बाद भी अगर आपकी टाइप नंबर 1 अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है तो बेटा कैसे कंप्लीट हो सकती है? थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाया करो, पढ़ने के स्टेप खुद भी आने चाहिए। हर बात दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं कि टीचर जो कराएगा तभी हम चीजें पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, हाँ यूट्यूब पर प्रैक्टिस क्लास चलती है। यूट्यूब पर बेटा आपके एनटीपीसी बैच के लिए प्रैक्टिस सेशन चलता है शाम को 9 बजे से लेकर 10 बजे तक। तो जो भी बच्चे शाम को 9 बजे से लेकर 10 बजे तक यूट्यूब पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आपके पास मैसेज भी आता होगा, तो वो प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं डायरेक्शन टॉपिक को। तो डायरेक्शन टॉपिक को शुरू कर लेते हैं। टॉपिक बहुत सुंदर है और इसमें सवाल कैसे बनेंगे ये एक एक करके बच्चों हम जानने वाले हैं। इसके सारे क्वेश्चनों को हम एक एक करके जानने वाले हैं। तो क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे आइए जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे इस क्लास में, इस बात को हम प्रॉपर तरीके से जानते हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं बेटा डायरेक्शन टॉपिक की। डायरेक्शन टॉपिक की, डायरेक्शन का मतलब बेटा दिशा होता है, दिशाओं पर सवाल बनते हैं यहां पर। अच्छा टॉपिक है, दिशा पर सवाल बनते हैं, दिशाओं पर। ठीक है, तो दिशा टॉपिक क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है, इसको हम अच्छी तरीके से जानते हैं और इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सभी बच्चे एक बार, अब कमेंट कोई नहीं करेगा बेटा, प्रॉपर तरीके से पढ़ लेते हैं। पढ़ना बहुत जरूरी होता है। ठीक है,
प्रैक्टिस सेट का 27 नंबर। बेटा अभी डाउट सेशन नहीं है, डाउट सेशन में डाउट पूछा करो, ठीक बच्चों, थोड़ा सा ट्राई भी किया करो। हर सवाल मैं ही करा के नहीं दूंगा। मैंने टेस्ट में बेटा आपको छूट दे दी कि टेस्ट के क्वेश्चन पूछ लो, तो उसमें 60 से 70% बच्चों ने सवाल मुझसे ही पूछ लिए हैं। तो सारे बच्चे सारे मुझसे ही कराना चाहते हैं सारे सवाल। बेटा मेरे सवाल करने से अगर आपका सिलेक्शन हो जाए तो मैं तो लगातार करता रहूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपको कहीं ना कहीं सारे सवाल खुद करने पड़ेंगे। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो वो सारे सवाल आपको खुद ही करने पड़ेंगे। थोड़ा सा माइंड लगाओ, चीजें बैलेंस करो बच्चों, ठीक है। अब इस टॉपिक को समझ लेते हैं, इस टॉपिक को भी खराब मत करो, ठीक है, क्योंकि सबसे मेन होता है किसी भी टॉपिक का बेसिक, और पहली क्लास कोई बच्चा मिस नहीं करेगा। इसलिए सारे बच्चों गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अब कोई भी बच्चा गुड मॉर्निंग का मैसेज नहीं करे बच्चों प्लीज, क्योंकि मैं थोड़ा सामने जब देखता हूं तो इतनी स्पीड से मैसेज चल रहा है कि मैं भी थोड़ा सा रुक जाता हूं, तो जो समझाने वाला होता हूं वो वाली बात नहीं समझा पाता हूं। तो सारे बच्चे फोकस होकर प्रॉपर तरीके से अब पढ़ने पर फोकस करेंगे, कोई बच्चा बात नहीं करेगा बेटा, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो अब सारे बच्चे पढ़ने पर फोकस करो। अब मैं किसी का भी मैसेज रीड नहीं करूंगा, अब मैं पढ़ाने पर फोकस कर रहा हूं। समझते हैं बच्चों, दिशाओं का मतलब होता है बेटा, चार दिशाएं हमारे पास सबसे मेन होती हैं। इन चारों दिशाओं की बात कर लेते हैं। ये चार दिशाएं सबसे मेन होती हैं। जिधर हमारा चेहरा होता है उस दिशा को बच्चों हम उत्तर दिशा बोलते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन बोलते हैं। हमेशा बच्चे याद रखना, जिधर भी आपका फेस होगा, हम ऐसा रियल में नहीं मानते। अब मेरी बातें सुनना, आज की क्लास में मैं आपको कुछ समझाने वाला हूं, उस पॉइंट को समझना, उससे बहुत कुछ सीखोगे, ठीक है। आज की क्लास में बेसिक चीजें चलेंगी और उस बेसिक से ही हम पूरी डायरेक्शन को कंप्लीट करेंगे। इसलिए ये चीजें प्रॉपर तरीके से बेटा आपको समझ में आना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो दिशाओं में क्या होता है, एक प्लस बना देना, और एक जैसे ही हम प्लस को ड्रॉ करते हैं तो हम सबसे पहले जिधर हमारा फेस होता है सामने वाली दिशा, हम उसको उत्तर मानते हैं, नॉर्थ। नॉर्थ को यहाँ क्या कहा जाता है बेटा, उत्तर दिशा कहा जाता है, उत्तर दिशा कहा जाता है। तो सबसे ऊपर हमारा नॉर्थ होगा, क्योंकि हम सब ऐसे, आप भी ऐसे ही बैठ के पढ़ रहे होगे, है ना, मैं भी ऐसे ही हूं। तो मेरा चेहरा अगर ऊपर है, मेरा चेहरा बच्चों ऊपर है, तो ये ऊपर वाली दिशा नॉर्थ कहलाएगी। सर राइट हैंड पर सर ईस्ट हो जाता है, ये राइट हैंड पर ईस्ट होता है, इसको बेटा हम पूरब कहते हैं। और सबसे नीचे बेटा लेफ्ट हैंड पर बेटा वेस्ट होता है, राइट पर ईस्ट, लेफ्ट पर वेस्ट, और सबसे नीचे नॉर्थ का अपोजिट क्या हो जाता है, साउथ हो जाता है। तो इस तरीके से ये चार दिशाएं मेन होती हैं, सभी बच्चों को पता होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। ये चार दिशाएं सबसे मेन होती हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। ये आप कपिल कुमार कहते हैं, सर हिंदी में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं बेटा। नॉर्थ को बेटा उत्तर कहा जाता है, ये हमारी उत्तर दिशा होती है, ये हमारी पूर्व दिशा होती है, ठीक है बच्चों। और ये हमारी दक्षिण दिशा होती है, ये हमारी दक्षिण दिशा बन गई। और इस साइड में बच्चों हमारी पश्चिम दिशा बन जाती है, ये बेटा हमारी पश्चिम दिशा बन जाती है। तो इस तरीके से हमारी टोटल चार दिशाएं होती हैं। ये आपकी रियल डायरेक्शन ऑर्डर होता है, ये रियल है, ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए। इसे याद करने से आपकी बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। तो रियल जो ऑर्डर बनता है वो NESW का ऑर्डर बनता है, NESW का ऑर्डर बनेगा। ये ऑर्डर हर बच्चे को पता होना चाहिए। नॉर्थ से अगर हम सवाल की शुरुआत करें तो नॉर्थ के बाद E आता है, E के बाद S आता है, S के बाद W, W के बाद N, तो NESW, NESW ये जिंदगी में कभी नहीं बदलते। N के बाद हमेशा E आएगी, E के बाद S आएगा, S के बाद W, ये क्लॉकवाइज पैटर्न यही चलेगा, ठीक। तो ये हर बच्चे को पता होना चाहिए कि कौन सी दिशा किधर होती है। डायरेक्शन में अगर हमें डायरेक्शन नहीं पता होंगी तो कैसे काम चलेगा। तो देखो डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, जैसे मान लो मेरे पास ये बोर्ड है, इस बोर्ड में मैं बोलूं कि इस पॉइंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो यहां पर लगा दो प्लस, तो इस पॉइंट की डायरेक्शन दिखने लगेगी। आपको पता करना है इस पॉइंट की डायरेक्शन बताओ, तो यहां पे लगा दो प्लस, इस पॉइंट की डायरेक्शन दिखने लगेगी। आपको पता करना है कि इस पॉइंट की डायरेक्शन बताओ, तो यहां पे लगा दो प्लस, इस पॉइंट की डायरेक्शन दिखने लगेगी। कहने का मतलब मेरा ये है कि बच्चों की जिस पॉइंट की आपको डायरेक्शन देखनी हो, जिस पॉइंट की आपको डायरेक्शन देखनी हो, उसी पॉइंट पर बेटा हम प्लस बना देंगे और वहां से हम डायरेक्शन सीख लेंगे बेटा, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो वहीं से हम डायरेक्शन प्रॉपर तरीके से सीख लेते हैं। तो किसी भी पॉइंट से हमें डायरेक्शन समझनी हो, वहां पे लगा दो प्लस, उस पॉइंट की सारी डायरेक्शन क्लियर हो जाती है कि उस पॉइंट की डायरेक्शन कहां होगी। तो जो हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं वो इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, बीचों बीच वाले पॉइंट की।
इस वाले पॉइंट की अगर डायरेक्शन की बोलूं तो ऊपर की तरफ जाने पर नॉर्थ होगा, राइट पर जाने पर ईस्ट होगा, नीचे की तरफ जाने पर साउथ होगा, लेफ्ट की तरफ जाने पर वेस्ट होगा। ये चार दिशाएं सभी बच्चों को क्लियर होनी चाहिए। उसके साथ साथ बच्चों होता क्या है बच्चों, चार दिशाएं हमारे पास और होती हैं, चार दिशाएं बीच की ये चार दिशाएं और होती हैं, ये वाली, ये इसकी सब डायरेक्शन कहलाती हैं। सब डायरेक्शन का मतलब होता है उप दिशाएं, ठीक। बीच की चार दिशाएं और होती हैं जिनको हम उप दिशाएं बोलते हैं, सब डायरेक्शन बोलते हैं। सर इनके नाम कैसे रखते हैं, तो इनके नाम रखने का तरीका होता है, सर इस बीच की दिशा का नाम कैसे रखा जाएगा, सर ये वाली ईस्ट है, ये वाली नॉर्थ है, तो बीच वाली दिशा का नाम सर नॉर्थ ईस्ट रख दिया जाएगा। इसको हम नॉर्थ ईस्ट कह देंगे। हिंदी में इसको क्या कहेंगे, ये उत्तर ये पूरब, तो इस बीच वाली दिशा का नाम सर उत्तर पूरब रख दिया जाएगा, उत्तर पूरब रख दिया जाएगा। इसको हम हिंदी में ये बोल देंगे। क्लियर। तो जब भी हम दिशाएं लिखते हैं तो नॉर्थ और साउथ को बेस मान के लिखते हैं, तो सबसे पहले बेटा यही लिखी जाती हैं। अब यहां मैंने नॉर्थ ईस्ट लिखा, कुछ बच्चे कहेंगे सर क्या ईस्ट नॉर्थ लिख सकते हैं, तो आप बोल देना बेटा नहीं लिख सकते, क्योंकि हमेशा नॉर्थ और साउथ को बेस मान के ही दिशाएं लिखी जाती हैं। तो यहां पर जब भी बीच वाली दिशा की बात करूंगा तो नॉर्थ ईस्ट ही लिखा होगा, ईस्ट नॉर्थ कभी लिखा हुआ नहीं आता, इसलिए ज्यादा सोचने की कोई बात नहीं है बच्चों। तो यहां पर जो लिखा हुआ आएगा वो नॉर्थ ईस्ट लिखा होगा। जैसे मान लो इसकी दिशा की बात करता हूं, तो ये दिशा क्या होगी, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, तो बीच वाली दिशा का नाम नॉर्थ वेस्ट रख दिया जाएगा, नॉर्थ वेस्ट रख दिया जाएगा। इसकी बात कर लेते हैं, सर इस दिशा का नाम क्या होगा, ये साउथ है, ये ईस्ट है, तो बीच की दिशा सर साउथ ईस्ट रख दी जाएगी। ये साउथ है, ये वेस्ट है, तो बीच की दिशा सर साउथ वेस्ट रख दी जाएगी। तो इस तरीके से ये 8 दिशाएं होती हैं, और ये 8 दिशाएं हर बच्चे को पता होनी चाहिए। पॉइंट क्लियर है। हाँ, बीच की दिशा ये 45 डिग्री पर होती है। ये जो बीच का डिफरेंस होता है मेरे भाई, ये 45 डिग्री का होता है, ये 45 डिग्री का होता है, और ये भी 45 का, तो पूरा 90 का बन जाता है। ये पूरा 90 का होता है, और आधे की बात करूंगा तो 45 डिग्री का एंगल बन जाता है। जब एंगल वाले सवाल आएंगे तो मैं वहां पर बता दूंगा। बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूं, बिल्कुल जीरो लेवल से सवाल को शुरू करूंगा, और आपको एंड इसका बता दूंगा कितना टफ सवाल बन सकता है। सारे सवालों को प्रॉपर तरीके से करा दूंगा, ठीक है। बस आप मेरे साथ बने रहो और टॉपिक को एंजॉय करो, बस बाकी सब मैं कर रहा हूं, आप टेंशन फ्री रहो, आप बस टॉपिक को एंजॉय किया करो, एंजॉय की तरीके से पढ़ा करो, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दिया करो। मैं एक एक पॉइंट सारी चीजें अपने आप क्लियर कराता रहूंगा। तो ये 4 दिशा 8 दिशाएं होती हैं मेन, 4 दिशाएं सबसे मेन होती हैं, 4 दिशाएं बेटा सबसे मेन होती हैं, ठीक। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ठीक। उसके बाद उसकी बाकी की जो 4 दिशाएं बची वो उनकी सब डायरेक्शन होती हैं। सब डायरेक्शन बीच की होती हैं, जो बीच के दिशाओं के नाम देना मैंने शुरू कर दिया बच्चों, ठीक है। सचिन कुमार, इन सभी बच्चों से बेटा मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि इतने कमेंट बेटा मत किया करो। जब टॉपिक पढ़ाने पे लगाऊं तब बच्चे आप इतने कमेंट कर रहे हो, फिर जब चीज समझ में नहीं आती फिर पूछते हो सर डीपीपी का तीसरा सवाल बता दो, फिर डीपीपी का चौथा सवाल बता दो। हाँ? मैं कमेंट सामने से हटा दूंगा, सच बता रहा हूं। इतने सारे कमेंट कर रहे हो, जब मैं टॉपिक को समझाने की कोशिश कर रहा हूं तब आपके इतने सारे कमेंट आ रहे हैं। 30 डिग्री का हो तो बेटा 30 डिग्री का होगा तो एंगल बेस्ड क्वेश्चन पे समझ लेंगे। मैं अभी आपको बता देता हूं, चाहे 30 हो चाहे कितनी भी डिग्री हो, जैसे मैंने ये प्लस लगा दिया, ठीक। 45 डिग्री ये हो गया, 30 हो 45 हो 40 हो, कोई भी दिशा बीच की हो, ये सारी बीच की दिशाएं जितनी भी होती हैं ये सब नॉर्थ ईस्ट कहलाएंगी। ये सब बच्चे नॉर्थ ईस्ट कहलाएंगे। ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो ये बीच की सारी डायरेक्शन जितनी भी होती हैं, ये बीच की सारी डायरेक्शन जितनी भी होती हैं, कितनी भी एंगल पर हो, ये सारी नॉर्थ ईस्ट कहलाएंगी। बात समझ में आ गई। ये ईस्ट होगी, ठीक है, ये नॉर्थ होगी, तो बीच की कोई सी भी दिशा ले लो नॉर्थ ईस्ट होगी, बीच की कोई सी भी दिशा ले लो नॉर्थ ईस्ट होगी। क्लियर बच्चों, पॉइंट सभी को समझ में आ गया। हम किसी भी एंगल की बात करें, पर एंगल इसमें कभी आता नहीं है, ध्यान रखना, एंगल कभी नहीं आता। एंगल वाले सवाल कैसे बनेंगे वो अलग कॉन्सेप्ट होता है। टाइप नंबर 3 आएगी तो वहां पर आपको प्रॉपर तरीके से बता दिया जाएगा। बस आप इतना याद रखो कि आप किसी भी जगह पर खड़े हो, बीच में आपकी बीच वाली दिशा हर कंडीशन में नॉर्थ ईस्ट होगी। बात सभी को समझ में आ गई। एक बात, दूसरी बात आपको यह समझनी है कि अगर आपने चारों दिशाएं समझ ली, ये 4 दिशाएं सबसे मेन होती हैं सर, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, 2-4 बार बार बनाना रफ पेज पर, अपने आप याद हो जाएंगी। ये हर बच्चे को दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। अगर ये दिमाग में नहीं होंगी सवाल में फंसोगे, सवाल में बच्चों फंसोगे।
इसलिए सभी बच्चों को ये बनाना आना चाहिए कि ये नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। अब एक बात बताओ, अब सीखना चीजों को। अब देखो ये चार सबसे मेन होती हैं। अब देखना, अगर ये दिशा नॉर्थ है, अगर ये दिशा ईस्ट है, तो हम दोनों को मिला के बीच की दिशा नॉर्थ ईस्ट लिख देते हैं, नहीं लिख देते हैं? सीखो चीजों को। अगर ये दिशा नॉर्थ है और ये दिशा ईस्ट है, तो बीच की दिशा का नाम क्या रख देते हैं सर? नॉर्थ ईस्ट। अब दूसरी बात सीखो, अगर यहीं पर मैं ये बोलूं कि ये वाली दिशा नॉर्थ ईस्ट है, तो क्या इस दिशा से बाहर वाली दिशाएं पता चल सकती हैं? चल सकती हैं। सीखना मेरी बात को। अगर हमें ये दिशा पता हो, देखना इधर, ये पता हो, बाकी सब भूल जाओ लोग, ये पता हो, ये पता हो, तो बीच की पता चल जाती है। और अगर बीच की पता हो तो बीच से बाहर वाली पता चल जाएंगी? चल जाएंगी गुरु, क्यों नहीं पता चलेंगी? तो चाहे ये दोनों पता हो तो ये पता चल जाएगी, और अगर बीच की पता हो तो ये भी पता चल जाएगी। ठीक कैसे? अगर ये नॉर्थ ये ईस्ट, तो बीच की क्या होगी? नॉर्थ ईस्ट। क्लियर? और अगर बीच की नॉर्थ ईस्ट है, तो इस नॉर्थ ईस्ट से हम साइड की बना सकते हैं। NESW से पहले एन आता है, तो पहले एन आएगा, बाद में ई आएगा, क्योंकि पैटर्न क्या चलता है? NESW। ये पैटर्न कभी चेंज नहीं होता। तो सबसे पहले कौन आता है? एन, बाद में ई, तो एन के बाद ई कर दो, एन ई दो, दोनों बन गई। तो अगर बीच की दिशा कभी भी पता हो, साइड की पता करनी हो, तो अगर ये एन ई है, तो ये एन ई, ये बात बताती है कि बीच की दिशा अगर एन ई होगी, तो इस बीच की दिशा से एक दिशा नॉर्थ रही होगी, एक दिशा ईस्ट रही होगी, यही दोनों दिशाएं पास पास रही होंगी। तो एन ई में पहले एन आता है, तो पहले एन बाद में ई, पहले एन बाद में ई, तो इस एन ई से ये भी बन जाती हैं। आराम से हम बना सकते हैं बच्चों। ठीक है, क्लियर? तो ये पैटर्न सभी बच्चों को आने चाहिए। चाहे आपको बीच की दिशा पता हो तो साइड की पता चल जाएंगी, और साइड की पता हो तो बीच की पता चल जाएंगी। किसी बच्चे को कोई दिक्कत अगर नहीं है, दिक्कत तो और समझ लो। जैसे मैंने लिखा दोस्त, मैंने आपके सामने लिखा कि बच्चों अगर ये वाली दिशा अगर मैं बोलूं कि सर इसको नहीं, इसको बोल देता हूं, अगर ये दिशा साउथ ईस्ट हो, अगर ये दिशा साउथ ईस्ट है, तो क्या इस दिशा से, साउथ ईस्ट का मतलब होता है दक्षिण पूर्व, अगर ये दिशा साउथ ईस्ट है, तो इस दिशा से इस दिशा को और इस दिशा को पता कर सकते हैं। अगर ये साउथ ईस्ट है, तो हम साइड की दिशाएं पता कर सकते हैं, बिल्कुल पता कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये साउथ ईस्ट कब बनी होगी? ये साउथ ईस्ट तब बनी होगी जब एक साउथ एक ईस्ट रही होगी। तो पैटर्न क्या होता है? NESW। NESW में पहले कौन आ रहा है बेटा? ई। तो जो पहले आता है वो पहले लिखा जाता है। तो ये वाली दिशा ई रही होगी, ये वाली दिशा एस रही होगी, तो NESW, तो ES ये बनी होगी, तब ये NES बनी हुई। तो इससे हम बाहर की दिशाएं पता कर लेते हैं, इससे हम बाहर की दिशाएं भी पता कर सकते हैं। बात सभी को समझ में आ गई? पैटर्न समझ में आ गया? तो कभी कभी ऐसे सवाल कैसे बनेंगे आपको बता दिया जाएगा। पहले ये बेसिक चल रहा है, ये बिल्कुल बेसिक पॉइंट है, ये बिल्कुल बेसिक पॉइंट है। और आपको अगर ये बेसिक आता है तो चीजें बहुत आसान बन जाएंगी। भरोसा रखो, इतना आसान बना दूंगा जिंदगी में कोई पेपर देने चले जाना, सवाल गलत नहीं होगा, आराम से सही कर जाओगे। ठीक है, इतनी बात हमने दिशाएं सीख ली। उसके साथ साथ सभी बच्चों को राइट और लेफ्ट का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। सर राइट क्या होता है और लेफ्ट क्या होता है? राइट को बच्चा हम दायां बोलते हैं, राइट को बेटा हम दायां बोलते हैं, और लेफ्ट को बच्चा हम बायां बोलते हैं। लेफ्ट को बच्चा क्या बोलते हैं? बायां। ये दो कॉन्सेप्ट होते हैं, राइट और लेफ्ट। इन दोनों के कॉन्सेप्ट और समझ लो। राइट घूमेंगे तो क्लॉकवाइज चलना है, और लेफ्ट घूमेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज चलना है। लेकिन बच्चों क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है? बच्चे यहाँ पर घूम जाते हैं, बच्चे यहाँ पर घूम जाते हैं, नहीं मोड़ पाते हैं। तो सबसे बढ़िया तरीका बताता हूं, कभी भी राइट लेफ्ट का कॉन्सेप्ट आ जाए बच्चों, कभी भी राइट लेफ्ट का कॉन्सेप्ट आ जाए, तो एक बात याद रखना, सीधे सीधे कुछ मत रखो। कोई राइट नहीं होता, कोई लेफ्ट नहीं होता, पूरी डायरेक्शन में। समझ रहा है मेरी बात को? पूरी डायरेक्शन में बच्चों कोई राइट लेफ्ट नहीं होता। जो अपने राइट लेफ्ट होते हैं वही इनके होते हैं, सिंपल सी बात। तो अपने जो राइट लेफ्ट होते हैं वही इनके होते हैं। तो अपने राइट लेफ्ट के हिसाब से हम सवाल को समझ लेंगे। ठीक है, अपने राइट लेफ्ट के हिसाब से सवाल को समझ लेंगे, दुनिया का हर सवाल लग जाएगा। अगर आप कहीं जिंदगी में डायरेक्शन में राइट लेफ्ट में कंफ्यूज हो जाओ तो कुछ मत करना, जिस साइड चल के जा रहा है तीर उसी साइड में अपना चेहरा कर लेना। हमारे राइट लेफ्ट और सवाल में जो व्यक्ति होता है उसके राइट लेफ्ट बिल्कुल समान रहते हैं।
मेरी बात सुनो, पॉइंट सीखने की कोशिश करो। राइट लेफ्ट पूरी डायरेक्शन में कुछ नहीं होता, और सबसे ज्यादा बच्चों की गलती राइट लेफ्ट में होती है। तो राइट लेफ्ट होता ही नहीं है, मैंने राइट लेफ्ट खत्म कर दिया। भाई आपने देखा होगा, कभी भी चेक करना, बच्चे एक ही जगह सवाल को गलत करते हैं, राइट और लेफ्ट में, दाया मोड़ो बाया मोड़ो, दाया मोड़ो बाया मोड़ो, इसमें घूम जाते हैं। तो राइट लेफ्ट की समस्या को खत्म करता हूं, राइट लेफ्ट होता ही नहीं है, खत्म करो, कोई राइट लेफ्ट नहीं होता। सिंपल सी बात, जो अपने राइट लेफ्ट वही होंगे, हमें किसी के राइट लेफ्ट से कोई मतलब नहीं है कि डायरेक्शन में राइट किधर होता है, लेफ्ट का मतलब क्या होता है, राइट का मतलब होता है। मैंने क्या बोला, राइट लेफ्ट का मतलब कुछ नहीं होता। आज के बाद कोई भी बच्चा राइट लेफ्ट का कोई मतलब नहीं निकालेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सी बात, जो अपने राइट लेफ्ट वही होते हैं, बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। ठीक, बता देता हूं, सामने देख लो, बड़ा बड़ा बॉक्स में समझा देता हूं। मैंने आपके सामने एक प्लस बनाया और इसके राइट लेफ्ट समझा देता हूं। अगर बच्चों में ऊपर की तरफ जाऊंगा, अगर बच्चों में ऊपर की तरफ जाऊंगा, तो इसके राइट लेफ्ट को समझो, इसके राइट लेफ्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो एक बात बताओ, जब आप ऊपर की तरफ जाओगे, ऊपर की तरफ, तो देखो फेस कर लो, कुछ मत देखो राइट लेफ्ट किधर होते, कुछ नहीं होते। देखो अपना फेस ऊपर कर लो, मेरा राइट इधर तो इस साइड होगा राइट, मेरा लेफ्ट इधर तो इस साइड होगा लेफ्ट, बात खत्म, कुछ नहीं अलग होता, सीधी सी बात। अगर मुझे पूरब में जाना है, ये पूरब दिशा होती है, दिशाएं सबको पता होनी चाहिए। आप केवल दो बातों की जिम्मेदारी ले लो, आपको डायरेक्शन ऑर्डर पता होना चाहिए, कौन सी दिशा किधर होती है, और दायां बायां में गलती मत करना। जिंदगी में एक भी सवाल गलत नहीं होने दूंगा, कितना भी टफ सवाल ले आना, उसको भी बातों ही बातों में ऐसे गायब कर देंगे कि सवाल भी सोचेगा कि किस व्यक्ति के सामने चले गए हैं। क्वेश्चन भी इस बात को सोचने में मजबूर हो जाएगा कि आखिर गए तो गए कहां पर, जहां हमारी धज्जियां उड़ा दी गई। ठीक, बस आपको दो बातों पर फोकस करना है। सभी बच्चों से मैं एक ही बात बोलूंगा, केवल दो बातों में गलती मत करना। एक तो दिशाएं कौन सी किधर होती हैं, इसको दिमाग में रखना, क्योंकि भाई सवाल आप सॉल्व करोगे तो इतना बेसिक बात तो सभी को पता होनी चाहिए। अब यही नहीं पता बच्चों को पूरब किधर होता है, तो भाई समस्या तो बनेगी, है ना। तो डायरेक्शन सभी को पता होनी चाहिए। दूसरी बात, दाएं बाएं में कभी जिंदगी में गलती मत करना, राइट लेफ्ट में कभी जिंदगी में गलती मत करना। राइट मुड़ना है, लेफ्ट मुड़ना है तो वो सही से मोड़ लेना। उसके अलावा सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ देना। दुनिया का हर सवाल आसान बन जाएगा। कोई कितना भी खतरनाक सवाल हो, सवाल भी खुद 6 बार सोचेगा कि किस व्यक्ति के सामने चले गए कि उस व्यक्ति ने हमारी इतनी बुरी तरीके से कंडीशन खराब की। ठीक, तो सुनते हैं सवाल को। ऊपर की तरफ जाएंगे तो राइट इधर लेफ्ट इधर, सीधी सी बात। अगर मैं पूरब में जाऊंगा तो पूरब में फेस कर लो, राइट नीचे लेफ्ट ऊपर, तो नीचे की तरफ आने पर राइट होगा, और ऊपर की तरफ जाने पर बच्चों लेफ्ट होगा, ऊपर की तरफ जाने पर बच्चों लेफ्ट होगा। ठीक, साउथ की तरफ चलेंगे तब नीचे होता है साउथ। अब दक्षिण की ओर जाऊंगा, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा सर राइट लेफ्ट किधर होगा, तो राइट आएगा इधर और लेफ्ट आएगा इधर, तो यही राइट इधर आ जाएगा, इस साइड होगा राइट और इस साइड होगा लेफ्ट। ठीक है बच्चों, ऊपर वाले के जस्ट उल्टे हो जाते हैं। ऊपर वाले में राइट इधर होता है तो नीचे चलने पर राइट इधर हो जाता है, देखो क्रॉस हो जाता है। लेफ्ट इधर होता है तो ये क्रॉस इधर हो जाता है, लेफ्ट इधर होता है तो ये लेफ्ट इधर आ गया। ठीक, अगर कोई बच्चा पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है, पश्चिम दिशा में वेस्ट में जा रहा है, सर राइट ऊपर होगा लेफ्ट नीचे होगा। ऊपर की तरफ जाने पर सर राइट होता है और नीचे की तरफ जाने पर बच्चों लेफ्ट होता है। ये बात ये हर बच्चों को पता होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं है टॉपिक में। दाया बाया में गलती नहीं की, जिंदगी में कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। हर सवाल के ऐसे कॉन्सेप्ट बता दूंगा कि अपने आप सवाल बनेंगे, कुछ नहीं है सवालों में। तो दाया बाया में कोई बच्चा गलती नहीं करेगा। आप किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हो, आप बच्चों किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हो, मैंने बोला एक लड़का अपने घर से नॉर्थ ईस्ट में 3 मीटर चला तो नॉर्थ ईस्ट में 3 मीटर चले गए। अब सर इसके राइट लेफ्ट मुझे समझ में नहीं आ रहे कि सर राइट लेफ्ट किधर होगा। कुछ मत करो, मैंने क्या समझाया था, राइट लेफ्ट होते ही नहीं है। समझे कैसे, जब होते तो समझते, होते ही नहीं है तो सर हम कैसे मोड़े राइट लेफ्ट। तो कुछ नहीं करना, आप ये मानो ये लड़का चल के नहीं जा रहा, आप खुद चल के जा रहे हो। आप खुद चल के जा रहे हो तो नीचे की तरफ चढ़ेंगे और ऊपर की तरफ चलेंगे, दो ही कंडीशन बनेंगे राइट लेफ्ट की। तो जब मैं यूं जाऊंगा तो मेरा राइट नीचे है, मेरा लेफ्ट ऊपर है, तो नीचे की तरफ जाने पर सर ये राइट होगा, ऊपर की तरफ जाने पर बेटा ये लेफ्ट होगा। खत्म सवाल, 1 सेकंड में कहानी क्लियर हो जाती है।
1 सेकंड में कहानी क्लियर हो जाती है। तो चीजें कहीं से भी घूमना हो, कहीं से भी टर्न करनी हो, आप इस तरीके से करा सकते हो। मैंने बोला एक लड़का उत्तर पश्चिम दिशा में 3 मीटर चलाए, तो यहां से हम चलना शुरू कर देते हैं। देखो उत्तर पश्चिम दिशा में 3 मीटर चला, अपने राइट हैंड पे मुड़ा और 4 मीटर चला। अब राइट मेरी समझ में नहीं आ रहा सर किधर होगा। तो जब कोई लड़का उत्तर पश्चिम दिशा में जा रहा था, नॉर्थ वेस्ट में जा रहा था, तो उसका राइट किधर होगा सर समझ में नहीं आ रहा। मैंने क्या बोला, राइट लेफ्ट होते ही नहीं है। ठीक, तो इस लाइन में हम खुद चल के जा रहे हैं, अपना फेस यूं कर लेना, मैं यूं चल के जा रहा हूं तो मेरा राइट ऊपर होता है, लेफ्ट नीचे होता है। तो ऊपर की तरफ मुड़ूंगा तो इधर राइट हो जाएगा, और नीचे की तरफ मुड़ूंगा तो बच्चों लेफ्ट हो जाएगा। खत्म सवाल। तो लेफ्ट राइट आप सीख लो और डायरेक्शन सीख लो, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो, सब कुछ मैं सिखा दूंगा। 2 चीजें आप सीख लो। प्रभात कुमार कहते हैं सर इसका एक ट्रिक नया आया है डायरेक्शन में, इस वेस्ट दिशा से राइट किधर होगा। एन ई में क्या पूछना चाह रहे हो बेटा, कौन सा नया ट्रिक ले आए हुए हैं। एन ई में जाएंगे, ये नॉर्थ ईस्ट होता है बेटा, ये नॉर्थ ईस्ट होता है, ये नॉर्थ ईस्ट होता है। जब हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएंगे तो नीचे हमारा राइट होगा, ऊपर हमारा लेफ्ट होगा। ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है बच्चे, है ना, बिल्कुल सही लिखा है। अगर यही बच्चा ईस्ट में जाता तो नीचे राइट होता है और ऊपर लेफ्ट होता है। ऊपर ये मुड़ते चले जाते हैं, ऐसे यूं टर्न होते चले जाते हैं, ऐसे चलते चलते चले जाते हैं। ठीक है, पॉइंट क्लियर है, पॉइंट क्लियर है। और चीजें और समझनी है तो ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो। आर बनाते चले जाओ, आर बनाते चले जाओ, आर बनाते चले जाओ, आर बनाते चले जाओ। ऐसे भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। तो जिधर आर का चेहरा होता है, जिधर आर का चेहरा होगा वो राइट होगी, वो राइट हैंड होगा। तो इधर राइट, नीचे चेहरा है तो नीचे राइट, इधर चेहरा है तो इधर राइट, इधर चेहरा है तो इधर राइट। सीधी सी बात, ऐसे भी समझते हो। और आर की बैक साइड लेफ्ट होती है, आर की बैक साइड लेफ्ट होती है। क्लियर, आर बनाते चले जाओ, इस आर को यूं घुमाते चले जाओ, ऐसे घुमाते चले जाओ। तो आर का चेहरा इधर है तो ये राइट है, बैक साइड लेफ्ट होती है। आर का चेहरा नीचे है तो नीचे राइट, बैक लेफ्ट होती है। आर बनाया तो आर का चेहरा इधर तो बैक लेफ्ट होती है। आर यू बनाया तो आर ऊपर, तो ऊपर राइट नीचे लेफ्ट होता है। ये भी मान सकते हो। ठीक है बेटा, पॉइंट सभी को क्लियर है, पॉइंट सभी को क्लियर है। तो हम कहीं ना कहीं ऐसे भी मान सकते हैं, कहीं ना कहीं बेटा हम ऐसे भी मान सकते हैं। तो आपको दाया बायां समझने के कई तरीके हैं, कैसे भी सीख लो, बस सीखने हैं। ठीक है, कर लेंगे सारे बच्चे। उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, उसके बाद बच्चों हम आगे बढ़ते हैं दाया बायां सीखने के बाद। अब हम बात करते हैं आंसरों की। तो जब भी कभी सवाल में दूरी पूछे तो सबसे पहले 3 सवाल बनेंगे, मैं तीनों सवाल समझाता हूं। पहला सवाल, आपसे किसी भी सवाल में दूरी पूछे, दूरी का मतलब होता है डिस्टेंस। दूसरा सवाल दिशा पूछेगा, और दिशा का मतलब होता है बेटा डायरेक्शन। और तीसरा सवाल बेटा चेहरा पूछेगा आपसे, और चेहरे का मतलब होता है बेटा फेस। ये 3 सवाल ही पूछे जाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो इन तीनों सवालों को समझा देता हूं। मैंने बोला एक लड़का अपने घर से, तो जहां जगह खाली हो वहां पर स्टार्टिंग पॉइंट मान लेना। उत्तर की ओर 4 मीटर चलता है, 4 मीटर चले गए। राइट हैंड पे मुड़ा, 5 मीटर चला, राइट हैंड पे 5 मीटर चले गए। ठीक, फिर अपने राइट हैंड पे मुड़ा, 4 मीटर गए, फिर दोबारा 4 मीटर चले गए। ये 4 मीटर जब इतना बड़ा यहां बनाया है तो इतना ही बड़ा 4 मीटर यहां पर होगा। दूरियों का विशेष ध्यान रखें, चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। फिर अपने लेफ्ट हैंड पे मुड़ा, 3 मीटर चले गए, और लेफ्ट हैंड पे 3 मीटर चले गए। और इस पॉइंट पर आके बच्चा खड़ा हो जाता है, यहां पर आके बच्चा खड़ा हो गया, ये आके खड़ा हो जाता है। तो एक लड़का इस पॉइंट से चलना शुरू करता है, और चलते 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 वो आपका
इस पॉइंट पर आके खड़ा हो जाता है यहां पर। अब आपसे वो पूछेगा तो बताओ वह अपने घर से कितनी दूरी पर है। तो दूरी हमेशा सबसे शॉर्ट डिस्टेंस निकाली जाती है। दूरी का मतलब बेटा क्या होता है, किसी भी सवाल में अगर दूरी पूछे तो दूरी डायग्राम चाहे सिंपल हो, चाहे टफ हो, चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो, कैसा भी हो, दूरी हमेशा सबसे शॉर्ट रास्ता होती है। शॉर्ट रास्ता निकालने का तरीका होता है कि आपको पहला पॉइंट और अंतिम पॉइंट देखना है। पहला पॉइंट पढ़ो और अंतिम पॉइंट पढ़ो, दोनों के बीच की जो मिला दो, दोनों के बीच को मिलाने की जो लाइन बनेगी वही दूरी होती है। तो डायग्राम पूरा कितना बड़ा, दूरी टोटल कभी काउंट नहीं करते। दूरी का मतलब होता है पहला पॉइंट ये रहा और अंतिम पॉइंट ये रहा, दोनों को डायरेक्ट मिला दो, दोनों को डायरेक्ट मिलाने पर जो भी लाइन बनेगी वही लाइन हमारी दूरी बन जाती है। तो दूरी सबसे शॉर्ट रास्ता होती है। तो चतुर्भुज जब भी बने तो चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, हमेशा याद रखेंगे। ये रेक्टेंगल बनता है, अगर ये वाली भुजा x है तो ये वाली भुजा भी x होगी, अगर ये वाली भुजा y है तो ये वाली भुजा भी y होगी। चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर। ट्राइंगल बनेगा तो वहां पर मैं आपको बता दूंगा। तो ये वाली भुजा अगर 4 है तो ये वाली भुजा भी 4 होगी, ये वाली भुजा अगर 5 है तो ये वाली भुजा भी 5 होगी। 5 ये है, 3 ये है, तो 5 + 3 बराबर कितना हो जाएगा सर, 8 मीटर की दूरी हो जाएगी। तो दूरी हमारी कितनी बनेगी बेटा, 8 मीटर। तो पहला सवाल तो यहां पर क्लियर हो जाता है। दूसरा सवाल, अगर किसी सवाल में दिशा पूछे सर डायरेक्शन कौन सी होगी, तो एक बात बेटा बता देता हूं, दूरी 8 मीटर, दिशा हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट से देखी जाती है। इस बात को अपनी नोटबुक पर नहीं, अपने दिमाग में नोट कर लेना। किसी भी सवाल में डायरेक्शन पूछे, किसी भी सवाल में डायरेक्शन पूछे तो डायरेक्शन हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट से देखी जाती है, शुरुआत वाले बिंदु से। तो स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब जहां से वो चला था, तो उस पॉइंट पर मैं प्लस बना दूं, उस पॉइंट पर बेटा मैं प्लस बना दूं, तो ये प्लस इस पॉइंट की डायरेक्शन बताएगा। तो लड़का इधर है और ये दिशा क्या कहलाती है, पूरब। तो डायरेक्शन हो जाएगी बेटा ईस्ट में। डायरेक्शन किधर हो जाएगी बेटा, ईस्ट में। ईस्ट को क्या बोलते हैं, पूरब में। तो डायरेक्शन बेटा ईस्ट में हो जाएगी। तीसरा सवाल, अगर वो आपसे चेहरा पूछे कि अंत में उसका चेहरा किधर था, चेहरा किधर था, तो चेहरे के लिए हम कुछ नहीं देखते, चेहरे के लिए देखते हैं कि लड़का एंड में किधर जा रहा था। पहले ऊपर गया, फिर यूं गया, फिर नीचे गया, फिर यूं गया। तो एंड में लड़का यूं चल के जा रहा था, ऐसे चल के जा रहा था। तो जिस दिशा में चल के जा रहा होगा उसी दिशा में चेहरा होगा, तो उसका फेस भी उधर ही होगा। तो उसका फेस भी किधर हो जाएगा बेटा, ईस्ट में हो जाएगा। ईस्ट में ही उसका फेस हो जाएगा। तो सवाल कुछ इस तरीके से बनेंगे। तो जब भी बेटा कभी भी सवाल बने तो 2 टाइप के सवाल बनते हैं, इनमें बता दूंगा बेटा। अभी 2 टाइप के सवाल बनेंगे। अगर वो दूरी पूछेगा तो सबसे शॉर्ट डिस्टेंस बताना। शॉर्ट डिस्टेंस का मतलब होता है प्रारंभिक बिंदु, स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट दोनों को मिलाने वाली लाइन ही दूरी बनती है, दूरी बनती है बच्चों, ठीक है। तो दूरी सबसे शॉर्ट डिस्टेंस होती है। दिशा हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट से देखना, शुरुआत वाले बिंदु से ही दिशा देखी जाएगी हमेशा, जिस पॉइंट से हम चले थे। और चेहरे के लिए हम जिधर चल के जा रहे हैं उस दिशा में चेहरा होगा, सवाल खत्म हो जाता है। तो चतुर्भुज बने तो आमने सामने की भुजाएं बराबर, और ट्राइंगल बने तो ट्राइंगल का मतलब होता है बेटा कि यहां पर समकोण त्रिभुज बनेगा। तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनियस होगा। इसकी थ्योरम कब आएगी, टाइप नंबर 2 में अलग से समझाऊंगा, अलग से समझाऊंगा। अगर टोटल डिस्टेंस पूछेगा तो सबको जोड़ देते हैं, तो सबको जोड़ देंगे, ठीक है। पर कभी भी किसी सवाल में टोटल डिस्टेंस पूछता नहीं है, वो ये पूछता है वह अपने घर से कितनी दूरी पर है। तो दूरी, यहां घर है, यहां खड़ा है, तो ये दूरी डायरेक्ट निकाली जाती है। कभी भी किसी भी सवाल में दूरी पूछेगा तो टोटल डिस्टेंस नहीं निकाली जाती, दूरी सबसे शॉर्ट डिस्टेंस होती है, बिल्कुल शॉर्ट। आपको क्या करना है, सवाल का डायग्राम कितना भी टफ बने, आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं, पहला और लास्ट, चाहे कहीं पर भी हो, दोनों को डायरेक्ट मिला देना, दूरी बन जाएगी। ऐसे एक समझाता हूं मैं, जैसे मैंने बोला एक लड़का इस पॉइंट से चलना शुरू किया घर से, पहले यूं गया, फिर यूं गया, फिर यूं गया, फिर यूं गया, फिर यूं गया, कहीं भी घूमता फिरे, कहीं भी घूमता फिरे, और यहां आके खड़ा हो गया, यहां आके खड़ा हो गया। तो कहां घूमा इससे कोई मतलब नहीं है। अगर पूछे घर से कितनी दूरी पर है, अगर सवाल में दूरी पूछे तो घर ये रहा और यहां खड़ा है, तो दूरी सिर्फ ये निकाली जाएगी, दूरी केवल बेटा ये निकाली जाएगी, और यही इस सवाल की दूरी होगी, यही इस सवाल की दूरी होगी। कहने का मतलब ये, सीधी सी बात याद रखो,
हर क्वेश्चन में पहला पॉइंट और लास्ट पॉइंट याद रखो बस। पहला बिंदु जहां से चले थे वो, और एंड कहां हो गया वो, दो पॉइंट याद रखो। दोनों को जो लाइन मिलाएगी, जो भी लाइन मिलाने वाली बनेगी, वही उस क्वेश्चन का आंसर होती है। चाहे वो लाइन सीधी हो, चाहे वो लाइन तिरछी हो, चाहे टेढ़ी हो, चाहे कैसी भी हो, जो भी लाइन दो पॉइंटों को मिलाती है, पहले को और अंतिम को, वो उस सवाल का आंसर होती है। इतनी सी बात याद रखो और सारे सवाल अपने आप बनते रहेंगे। कर लेंगे सारे बच्चे? अगर कर लेंगे तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, और सभी बच्चे इस सवाल का जल्दी से आंसर बता दें कि बच्चों एग्जाम हॉल में सवाल ऐसे बनता है। एक सवाल आपके सामने आ गया, ऐसा सवाल एग्जाम हॉल में आएगा। सवाल कैसे करेंगे जानते हैं। ऋषभ पश्चिम की तरफ चलना शुरू करता है, 70 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ जाता है। देखो उधर, तो स्टार्टिंग पॉइंट यहां मान लो। जहां पर भी आपको जगह मिले, सभी बच्चों को रफ सीट मिलती है, और रफ सीट जहां मिलेगी तो वहां पर तुरंत डायग्राम बनाना शुरू कर देंगे। एग्जाम हॉल में ऑनलाइन पेपर होगा तो स्क्रीन के ऊपर सवाल ऐसे लिखा होगा, तो आपको सवाल पढ़ना नहीं है, पढ़ते पढ़ते साथ के साथ डायग्राम बनाते चलना। जितनी देर में सवाल पढ़ा जाएगा उतनी देर में सॉल्यूशन बन जाएगा। तो ऋषभ पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है, ठीक, पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है और बाएं मुड़कर 35 मीटर चलता है। तो देखो चलते हैं, मान लो ऋषभ यहां था, पश्चिम की ओर चलता है, कितना चलता है 70 चल जाता है। बेटा देखो साफ साफ कह रहा है, पश्चिम की तरफ चलना शुरू करता है, 70 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ता है और 35 मीटर सीधा चलता है। अब बायां मुड़ना है, लेफ्ट। बायां का मतलब बेटा क्या होता है, लेफ्ट होता है। आफ्टर वॉकिंग 70 मीटर ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक स्ट्रेट फॉर 35 मीटर। तो लेफ्ट मुड़ेगा तो लेफ्ट किधर होगा बेटा, नीचे, तो नीचे की तरफ 35 चलेगा। तो हमने ये 35 मान लिया। दूरी बराबर मानते रहेंगे, दूरी में गड़बड़ मत करना बस, ठीक। फिर कहता है वह पुनः बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। बायां किधर होगा, जब मैं नीचे की तरफ जाऊंगा तो मेरा लेफ्ट इधर आ जाएगा, मेरा लेफ्ट इधर आ जाएगा, और 30 मीटर चलता हूं तो 30 मीटर में बच्चों में यहां पर आ गया, 30 में यहां पर आ गया। फिर कहता है बेटा यहां पर इतना चल गए। फिर कहता है फिर मैं बाएं मुड़ता हूं और 35 मीटर चलता हूं। अब लेफ्ट किधर होगा बेटा, ऊपर की तरफ। अब यहां से मैं लेफ्ट लूंगा तो ऊपर की तरफ लूंगा, तो ये लेफ्ट होगा, 35 चला। 35 का मतलब अगर ये 35 होगी तो ये 35 भी बराबर होगी, और उसी रोड पर यहां पर आ जाऊंगा और इस पॉइंट पर आके मैं खड़ा हो जाता हूं। इस पॉइंट पर आके खड़ा हो जाता हूं। इस पॉइंट पर आके बच्चों लड़का खड़ा हो गया। सवाल ये बना है, देख लो, यहां पर आके खड़ा हो गया, ये उसका घर था, घर से चला था, एंड यहां पर हुआ, तो अंतिम बिंदु ये, प्रारंभिक बिंदु ये, दूरी पूछी है, तो आरंभिक बिंदु से वो कितनी दूरी पर है। तो एक बात बताओ, यहां लड़का खड़ा है, ये उसका प्रारंभिक बिंदु था, तो कितनी दूरी पर है, तो दूरी सिर्फ ये बनेगी, सिर्फ ये दूरी होगी। तो टोटल कितनी थी, 70। मैंने क्या बोला था, चतुर्भुज जब भी बने तो चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर। अगर ये x होगी तो ये भी सर x होगी, सर ये बाई होगी तो सर ये भी बाई होगी, आमने सामने की बराबर। तो ये 35 है तो सर ये भी 35 होगी, सर ये 30 है तो ऊपर की भी 30 होगी। अब पूरी 70 में अगर ये 30 हटा दूं तो इधर की कितनी बची सर, 40 बची होगी। 40 और 30 70 पूरी होगी, क्योंकि पूरी 70 थी। इस 70 में इधर का हिस्सा अगर 30 है तो इधर का हिस्सा 40 होगा। तो घर से कितनी दूरी पर है, 40। तो सवाल का आंसर बेटा 40 लग जाएगा। डी इज द राइट ऑप्शन। बात खत्म हो गई, क्लियर। तो सवाल का राइट ऑप्शन बच्चों क्या बना, 40 मीटर की दूरी पर है। तो दूरी पूछूं तो आप बोल देना 40 मीटर की दूरी पर है। तो पहला सवाल, अगर सवाल में यह पूछा जाता कि वह अपने घर से कितनी दूरी पर है, तो बोल देना 40 मीटर की दूरी पर है। अगर दूसरा सवाल यह पूछा जाता कि वह अपने घर से किस दिशा में है, किस दिशा में है, दिशा पूछे किस दिशा में है, तो डायरेक्शन कौन सी होगी, कोई बच्चा बता सकता है, डायरेक्शन कौन सी होगी, कोई बच्चा बता सकता है, जल्दी से बता दो कमेंट बॉक्स में, डायरेक्शन कमेंट बॉक्स में बता दो कौन सी होगी। वह अपने घर से किस दिशा में है। तो कभी भी जिंदगी में डायरेक्शन पूछे तो मेरी बात नोट कर लो, अभी नोट कर लो पेन पर, सॉरी पेज पर। डायरेक्शन हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट से देखते हैं, जिस पॉइंट से चले थे। हमारे इस पूरी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे महान भाव हैं जो अभी भी नॉर्थ बता रहे हैं। सुबह से चिल्ला रहा हूं, डायरेक्शन हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट से देखते हैं। फिर नॉर्थ तुम्हारी कहां से निकल आई है, नॉर्थ कहां से निकल आई।
स्टार्टिंग पॉइंट घर ये रहा, यहां लगा दो प्लस, जिस पॉइंट की डायरेक्शन समझनी हो वहां प्लस लगा दिया करो, और ये प्लस इसकी दिशाएं बताने लगेगा। इस पॉइंट की डायरेक्शन, तो लड़का यहां खड़ा है, इस साइड में खड़ा है, ये दिशा कौन सी होती है सर? वेस्ट होती है, वेस्ट होती है, तो डायरेक्शन वेस्ट होगी। और जो बच्चे उत्तर दिशा बता रहे हैं ना, वो सुधर जाओ बच्चों, है सुधर जाओ। पश्चिम दिशा होगी। तीसरा सवाल, अगर सवाल में बच्चों ये कहता, थर्ड नंबर सवाल नीचे लिख देता हूं, सवाल में ये कहता अब उसका चेहरा किस दिशा में है, अब उसका अब उसका चेहरा किस दिशा में होगा, किस दिशा में होगा, दिशा में होगा। अगर चेहरा पूछे, चेहरे का मतलब होता है बेटा फेस, अगर फेस पूछे तो फेस बता दो किधर होगा, सारे बच्चे कमेंट करके बता दो फेस किधर होगा, फेस किधर होगा? नॉर्थ में, बिल्कुल अब सही है, उत्तर में होगा। तो फेस के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं लड़का किधर चल के जा रहा था, तो ऐसे आया ऐसे, फेस के लिए अंतिम चाल लिखा करो, अंतिम चाल। तो अंतिम चाल ऊपर की तरफ जा रही थी, ऐसे चल के जा रहा था, यूं चल के जा रहा था, तो लड़का ऊपर की तरफ चल के जाके यहां आके खड़ा हो गया, तो फेस भी ऊपर ही होगा ना। ऊपर की दिशा क्या होती है? गुरु नॉर्थ होती है, गुरु नॉर्थ होती है, तो राइट ऑप्शन नॉर्थ होगा। बात सभी को समझ में आई? ये तीन सवाल अलग अलग तरीके से आने चाहिए। एग्जाम हॉल में कभी ये तीनों सवाल नहीं पूछेगा, वो कोई दो पूछेगा, वो कोई हम सॉरी दो नहीं एक पूछेगा, कभी कभी दो भी पूछ लेता है, तो कोई एक या दो सवाल पूछेगा, तो जिसको पूछे आपको उसी को बताना है। आपको सारे आंसर नहीं बताने, आपको वो सारे आंसर नहीं पूछेगा, मैं तो आपको सिखा रहा हूं, मैं सिलेबस पूरा नहीं करा रहा हूं, मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। संतु कुमार कहते हैं ट्रिक से सर जी, क्या बात है, दिल गार्डन गार्डन कर दिया, वही तुम्हारी ट्रिक ने है बेटा। ये सवाल ऐसे ही करने पड़ते हैं, यही ट्रिक होती है इनकी, यही कॉन्सेप्ट होता है। ट्रिक, ट्रिक का मतलब ये नहीं कि सवाल को बिना पढ़े डायरेक्ट आंसर लगा दोगे। ट्रिक उनकी बनाई जाती है जो बहुत लंबी लंबी कैलकुलेशन बनते हैं, उनकी ट्रिक बनाई जाती है। तो जो संतु कुमार बच्चे जो पूछ रहे हैं ट्रिक से बता दो, तो मेरे भाई कभी कभी कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया करो, इनकी यही ट्रिक है और यही इनके कॉन्सेप्ट होते हैं। ट्रिक उनकी बनाई जाती है जो थोड़ी सी लॉजिकल सवाल होते हैं, दूरी निकालोगे तो आपको डायग्राम बना के समझनी पड़ेगी कौन कहां पर जा रहा है, ठीक है? क्लियर हो गया बेटा? एमडी रहमान सॉरी रेहान कहते हैं सर मेरा ग्रेजुएशन मार्च 2021 में आईटीआई जो 21 में हुआ है, क्या ग्रेजुएशन एनटीपीसी भरे या नहीं? सर मेरा ग्रेजुएशन मार्च 2021 में और आईटीआई भर सकते हो बेटा, ग्रेजुएशन क्यों नहीं भर सकते हो? आरआरबी एनटीपीसी में जो ग्रेजुएशन वाली पोस्ट है उसमें आईटीआई की कोई जरूरत नहीं है, उसमें सिर्फ ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए बेटा। एनटीपीसी का मतलब ही होता है नॉन टेक्निकल पोस्ट है, एनटीपीसी का मतलब क्या होता है? नॉन टेक्निकल पोस्ट की बात तो वैसे भी हो रही है, तो इसमें आई केवल ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, 10+2+3 कंप्लीट होनी चाहिए। जो 10+2+3 के लिए फॉर्म भरेंगे उनके लिए ग्रेजुएशन पोस्ट कंप्लीट होनी चाहिए केवल, और जो 12th से डालेंगे उनके लिए 12th कंप्लीट होनी चाहिए। 12th वाली पोस्ट के लिए 12th कंप्लीट होनी चाहिए, ग्रेजुएशन वाली पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। इसके अलावा किसी भी डिग्री की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास आईटीआई है, आपके पास बीटेक है, आपने एमडी किया है, आपने पीएचडी की है, उसको कोई मतलब नहीं है। उससे सिर्फ इतना मतलब है कि जो बच्चे ग्रेजुएशन किए हैं तो उनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो, उसके साथ साथ हम उनका सीबीटी 1 लेंगे, सीबीटी 1 पास कर लेना, उसके साथ साथ फिर वो आपका सीबीटी 2 लेंगे, सीबीटी 2 पास कर लेना, उसके बाद वो आपको नौकरी दे देंगे, उसके बाद वो आपको नौकरी दे देंगे। इसके अलावा उनको कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, टेंशन मत लो। सिर्फ 3 चीजें चाहिए। पहली बात ग्रेजुएशन पास होने चाहिए आप, उसके बाद सीबीटी 1 पास कर देना, फिर सीबीटी 2 पास कर देना। सीबीटी 1 का मतलब होता है पहला पेपर, सीबीटी 2 का मतलब होता है दूसरा पेपर। इन दोनों पेपर को पास करने के बाद डायरेक्ट नौकरी ले लेना, बात खत्म हो जाती है, ठीक है? एएलपी में आईटीआई, हाँ एएलपी में हाँ चाहिए, एनटीपीसी में नहीं चाहिए, एएलपी में चाहिए, तो एएलपी में देख लेना बेटा एक बार, है ना? हाँ टेक्निकल के लिए आईटीआई की जरूरत है, टेक्निकल के लिए बच्चों, ठीक है?
क्लियर? एक सवाल और कर लें, एक सवाल और समझ लेते हैं। अगला सवाल आपके सामने, इस सवाल का आंसर बता दो। वो पेपर पे डिपेंड करता है बेटा, ये मेरिट कितने पे जाती है। अभी से कैसे कह दूंगा ईडब्ल्यूएस के लिए कितना चाहिए, जनरल के लिए कितना चाहिए? अभी तो पेपर ही नहीं हुआ, तो कैसे कह सकते हो कितनी ईडब्ल्यूएस जाएगी, कितनी जनरल जाएगी है? ग्रुप डी के बारे में बच्चा अभी कुछ क्लियर नहीं है, जब आ जाए तब है। वैकेंसी तो भर के आ रही है, कभी भी आ सकती है। दो पेपर होंगे बेटा, सब में दो पेपर होंगे, ठीक है। इसका आंसर बता दो। अर्जुन पूरब की ओर चलना शुरू करता है। चलते हैं भाई पूरब में। पूरब में देखते हैं क्या रखा है पूरब में। तो ये रहा अर्जुन का घर, पूरब की ओर चलना शुरू करता है। 50 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ता है। तो 50 मीटर चलने के बाद सर बाईं ओर मुड़ता है, और 15 मीटर चलता है। 15 मीटर चल गए, ठीक है। वहां से फिर वो बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। फिर दोबारा बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। सर 30 चल गए, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। जैसे भी बोल रहा है वैसे कर रहे हैं, हमें क्या करें, हमारी मजबूरी है। उसने जैसे बोला हम वैसे करेंगे। ठीक, 50 को थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, ये 50 कर लिया। अर्जुन पूरब की ओर 50 चला, बाईं ओर मुड़ा 15 चला, फिर वहां से बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। सर 30 चले गए सर, ये रे 30। अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। दोबारा बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलता है और इस पॉइंट पर आके खड़ा हो जाता है। ये वाली दूरी भी 15 होगी। अगर ये 15 ये 15 तो दोनों बराबर होंगी, तो वापस यहीं आ जाता है। तो लड़का यहां पर आके खड़ा हो जाता है, इस वाले पॉइंट पर आके खड़ा होगा, ठीक है। तो वह शुरुआत बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो सीधी सी बात बेटा, शुरुआत वाले बिंदु से दूरी पूछी गई है। तो शुरुआत वाला बिंदु ये रहा, लड़का खड़ा है यहां पर, तो दूरी चाहिए सिर्फ ये वाली। तो ये दूरी कितनी होगी? तो पूरी 50 थी। इस पूरी 50 में ऊपर का हिस्सा कितना है? 30। तो नीचे वाला हिस्सा भी सर 30 होगा, होगा नहीं होगा? इसका मतलब ये वाला हिस्सा 30 है, तो इधर का हिस्सा कितना होगा बेटा? 20 होगा। ये वाला हिस्सा सर 20 होगा, क्योंकि 20 और 30 50 करनी है टोटल, क्योंकि टोटल 50 थी। तो 20 मीटर की दूरी पर है, और सवाल का आंसर ए लग जाएगा, बात होगी खत्म। 20 मीटर आंसर होगा, सवाल का खत्म हो गया। तो पहला पॉइंट दूरी पूछे तो 20 मीटर लगा देना। दूसरा पॉइंट दिशा पूछे तो दिशा कौन सी होगी बच्चों? वो अपने घर से कौन सी दिशा में है? तो दिशा हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट से देखते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट से। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे लगा दो प्लस, जहां से वो चला था वहां लगा दो प्लस। तो डायरेक्शन बेटा आपकी ये हो जाएगी, और ये दिशा कौन सी हो जाएगी बेटा? ईस्ट में। तो ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगी, डायरेक्शन बेटा ईस्ट होगी। तीसरा सवाल फेस पूछे, चेहरा, कि उसका चेहरा किधर होगा बच्चों, उसका चेहरा किधर होगा? तो एंड में लड़का किधर चल के जा रहा था बेटा? नीचे की तरफ। ये नीचे की तरफ चल के जा रहा था, ऐसे चल के जा रहा था नीचे की तरफ। तो फेस भी नीचे की तरफ होगा, तो फेस बच्चा किधर हो जाएगा? साउथ में। फेस आपका साउथ में हो जाएगा, और ये तीनों सवाल खत्म हो जाएंगे। 3 पॉइंट क्लियर हो गए बेटा। दूरी पूछे 20 मीटर होगी, दिशा पूछे ईस्ट होगी, फेस पूछे तो साउथ होगा। ये तीनों बातें यहां से क्लियर हो जाती हैं। तीनों बातें हर बच्चे को निकालनी आनी चाहिए। ये अलग अलग तरीके से तीनों बातें निकालनी आनी चाहिए, और इन्हीं तीनों बातों से हम प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को आसानी से समझ लेंगे बच्चों, ठीक है। हाँ बेटा, एग्जाम हॉल में हमेशा आपको एक रफ सीट दी जाती है, और पेज दिया जाता है रफ सीट का। आप कितने भी पेज ले सकते हो। पहला पेज दिया जाएगा एक रफ सीट का, अगर वो भर जाती है उसके बाद दूसरे पेज की रिक्वायरमेंट हो दूसरा पेज ले लो, तीसरे पेज की रिक्वायरमेंट हो तीसरा पेज ले लो, चौथे पेज की रिक्वायरमेंट हो चौथा पेज ले लो। डिपेंड करता है आप कितने पेज भरते हैं। तो पेन भी मिलेगा वहां पर, एक रफ सीट भी मिलेगी, ये सब कुछ मिलता है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी कुछ एग्जाम देते नहीं है, तो फिर भी आप अपने ऑप्शन के तौर पर एक पेन, एक दो पेन लेके जाया करो। अगर वहां मिल जाए तो अच्छी बात, नहीं मिले तो अपने पेन से काम चला लेंगे, ठीक है बेटा। लेकिन एग्जाम सेंटर पर सभी बच्चे अपने अपने पेन लेके जाया करो। एक पेन सभी बच्चे लेके जाया करो, एक या दो। कभी कभी क्या होता है, कुछ एग्जाम सेंटर पेन को नहीं देते, तो वहां आप अपने पेन से काम चला लेंगे, और कुछ एग्जाम सेंटर अपने खुद के पेन देते हैं तो उनके पेन से काम चला लेंगे, एक ही बात होती है। पर हमेशा पेन का बैकअप लेके जाया करो। रफ सीट वो खुद देते हैं, ठीक है। कभी कभी पेन नहीं देते,
कुछ एग्जाम सेंटर पेन नहीं देते, तो जहां नहीं मिले तो वहां अपने पेन से काम चला लेना, और जहां दे रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो काम हो ही जाएगा। क्लियर बेटा? सीजीएल मेंस के लिए बेटा आप कुमार सर से बोलिए एक बार, ठीक, आप सबके पास नंबर होगा, वही बैच को लॉन्च करेंगे, ठीक है बेटा। अभिषेक बेटा कितना स्कोर है सीजीएल में? कंप्यूटर स्क्रीन बाइलिंगुअल नहीं होती। कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर बच्चों, ऊपर लिखा होता है, ऊपर इस तरीके से लिखा होता है, देखो मैं बता देता हूं, कंप्यूटर स्क्रीन ये होती है, ऐसी कुछ कंप्यूटर स्क्रीन होगी, ये दिखा देता हूं, यहां पर ऊपर इस तरीके से कुछ बना होगा, यहां नंबर पड़े होंगे 1 2 3 4 5 6, ऐसे मान लो 30 सवाल हैं, मान लो सीबीटी 1 में 30 सवाल आएंगे, और यहां लिखा होगा रीजनिंग, मैथ और जीएस, साइंस, जीएस, यहां लिखा होगा हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश, ऐसे लिखा होता है। क्वेश्चन हमारा ये लिखा होता है, लगभग ऐसी होगी, जरूरी नहीं है बिल्कुल ऐसी ही आए, ऑप्शन दिए होंगे 4, ऑप्शन दिए होंगे 4, और यहां लिखा होगा सेव एंड नेक्स्ट, यहां लिखा होगा सेव एंड नेक्स्ट। कुछ लगभग मैंने दिखा दी, लगभग ऐसी स्क्रीन होती है, लगभग ऐसी स्क्रीन आएगी ऑनलाइन पेपर में, किसी ने दिया होगा उसे पता होगा। तो जैसे आपने रीजनिंग पे क्लिक कर दिया तो रीजनिंग के सवाल खुल जाएंगे, पहला नंबर सवाल खुल गया, सवाल आपका ये लिखा हुआ है, सवाल पढ़ेंगे, अगर इस सवाल का आंसर बी है तो बी टिक कर देना, बी ऑप्शन को टिक कर देना, बी टिक करने के बाद एक नीचे बटन लिखा होगा सेव एंड नेक्स्ट, इस सेव एंड नेक्स्ट पे टिक कर देंगे, तो सेव का मतलब है सवाल का आंसर सेव हो गया, एंड नेक्स्ट का मतलब है अगले सवाल पे पहुंच जाएंगे। और यहां पर 1 2 3 4 5 6 30 सवाल होंगे रीजनिंग के, तो 30 सवाल लिखे होंगे, और उसमें लिखा होगा पहला सवाल अगर आपने टिक कर दिया तो ये ग्रीन हो जाएगा, नहीं टिक किया तो वैसा ही बना रहेगा। तो जितने सवाल होते चले जाएंगे वो सारे ग्रीन होते चले जाएंगे यहां पर, ठीक। अब इंग्लिश हिंदी की बात करता हूं, यहां हिंदी इंग्लिश लिखा होगा, अगर यहां पर हिंदी क्लिक कर दी तो सवाल हिंदी में खुल जाएगा, और अगर यहां पर इंग्लिश से क्लिक कर दी तो सवाल इंग्लिश में खुल जाएगा। दोनों लैंग्वेज में नहीं होता, अगर उस कोने में हिंदी इंग्लिश लिखा होता है, लैंग्वेज, लैंग्वेज लिखी होगी यहां पर साफ साफ, यहां पर लैंग्वेज लिखी होगी, तो लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे तो हिंदी इंग्लिश आएगी, अगर आपने हिंदी क्लिक कर दी तो पूरा पेपर हिंदी में खुलेगा, और अगर आपने इंग्लिश पे क्लिक कर दी तो पूरा पेपर इंग्लिश में खुल जाएगा। ये इसकी स्क्रीन होती है बेटा सर। तो लगभग ऐसी स्क्रीन आएगी आपके सामने, और ऐसी स्क्रीन से ही हम सवालों को करते हैं, एक बार में एक ही सवाल खुलता है, कभी एक से ज्यादा सवाल नहीं दिखेंगे। जैसे मान लो सवाल नंबर 15 कर रहे हो तो 15 ही सवाल खुला होगा, बस 15वां सवाल खुला होगा। जितने सवाल सॉल्व कर लेते हो, जो भी सवाल आपके सॉल्व हो जाएंगे वो सारे ग्रीन हो जाएंगे। वो सारे कैसे हो जाएंगे बेटा? ग्रीन कलर के, वो सारे ग्रीन हो जाएंगे। तो जितने ग्रीन हो जाएं वो सब सॉल्व कर दिए और आपने सेव भी कर दिए, बाकी जो ग्रीन नहीं होंगे वो सारे अभी पेंडिंग है, ठीक है। हाँ, बार बार लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जब मर्जी करो तब, जब मर्जी करो तब लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रहने दे, कुछ सवाल मैं आपको दे दूंगा, डीपीपी आपको मिल जाएगी, इन सवालों को लगा लेना। ये वाला सवाल बच्चों आपके लिए HW दे देता हूं, एक अगला सवाल भी बेटा आपको HW दे देता हूं, ठीक बेटा, एक अगला सवाल भी बेटा मैं आपको HW दे देता हूं। ये 5 सवालों तक आपको मैंने HW दे दिए हैं बच्चों, इन सवालों को लगा लेना। ये 5वां सवाल तक मैंने आपको HW दिए हैं, ठीक है। तो इन सवालों को बेटा लगा लेना, अगली मुलाकात कल होगी, तो कल हम इसके ट्रायंगल वाले क्वेश्चन और समझेंगे और प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को जानेंगे बेटा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल, थैंक यू सो मच।